अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मरकज और ममता बनर्जी हुकूमत के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई है। चिटफंड स्कैम के सिलसिले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछगछ करने के लिए जैसे ही सीबीआई की टीम इनके घर पहुंची, इसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सड़क पर पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया और लगभग 13 घंटे से एहतजाज पर बैठी हैं। उन्होंने सीबीआई से सवाल किया कि वारंट के बगैर पुलिस कमिश्नर के घर आने की तुमने कैसे हिम्मत की। मेरे ओहदेदारों को बचाना मेरा काम है। बीजेपी एक चोर पार्टी है, हम नहीं। चिटफंड के नाम पर मरकज जो चाहे करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई वजीर आजम की हिदायत पर की गई है। लोकसभा इंतखाबात 2019 की तैयारियां तेजी से जारी है। सियासी पार्टियों ने राय दहिंदों को रुझाने के लिए अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है, लेकिन मुस्लिम कायदीन को उम्मीदवार बनाने किसी भी पार्टी ने अभी तक हौसला अफजा पेशकश नहीं किया है। मुसलमानों को पार्लियामेंट में अपनी नुमाइंदगी के मसले पर फिक्र लाहक हो गई है। सियासी पार्टियों का एक टोला अपने तबके के लोगों को पार्लियामेंट में ज्यादा नुमाइंदगी देने की कोशिश कर रहा है, जबकि मुसलमानों की नुमाइंदगी सिफर है। गुज़िश्ता 4 पार्लिमानी इंतखाबात के आदाद-ओ-शुमार पर नजर डालें तो पता चलता है कि मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। इससे मुसलमानों में मायूसी फैल गई है। 1999 की पार्लियामेंट में मुल्क भर से सिर्फ 32 मुस्लिम नुमाइंदे मौजूद थे। 2004 में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद में मामूली इजाफा हुआ। 35 मुस्लिम नुमाइंदों ने कामयाबी हासिल की, लेकिन 2009 में पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद में कमी आई और 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में न सिर्फ सियासी पार्टियों ने मुस्लिम नुमाइंदों को कम तादाद में टिकट दिया, बल्कि मुस्लिम नुमाइंदों की पार्लियामेंट में तादाद घटकर 23 हो गई। सियासी पार्टियों की सोच में तब्दीली आने के बाद मुसलमानों के साथ मुतसबाना रवैया इख्तियार किया गया है। मुसलमानों के वोटों पर नजर रखने वाली सियासी पार्टियां भी मुस्लिम कायदीन को टिकट देने से गुरेज कर रही है। असेंबली हो या पार्लियामेंट, हर इंतखाबात में मुसलमानों की नुमाइंदगी को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। ये सियासी पार्टियां मुसलमानों से वोट लेना चाहती है, लेकिन इन्हें टिकट देना नहीं चाहती। मुसलमानों को इस बारे में फिक्र लाहक हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के साबिक चेयरमैन मार्कंडे काटजू ने कहा कि राम कोई भगवान नहीं थे, वो आम आदमी थे। उन्होंने मजीद कहा कि गाय को माता कहने वालों के दिमाग में गोबर भरा है। उन्होंने गाय को माता कहने पर एतराज़ किया और कहा कि एक जानवर किसी इंसान की मां कैसे हो सकती है। उत्तराखंड के दारुल हुकूमत देहरादून में एक प्रोग्राम के दौरान मार्कंडे काटजू ने कहा कि वाल्मीकि के असल रामायण एडिशन में वही बताया गया है। मुल्क में इस वक्त ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इससे वोट हासिल किए जाएं। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने की सियासत की जा रही है। राम मंदिर कोई मौजू नहीं है, असल में लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश है। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ समाजी जहदकार अन्ना हजारे और मणिपुर के फिल्मसाज श्याम शर्मा ने इन्हें दिए गए अलल तरतीब पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स वापस करने का ऐलान किया है। मरकज की शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ मणिपुर के फिल्मसाज ने एहतजाज किया और जबकि अन्ना हजारे ने, जो 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, कहा कि अगर मोदी हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो वो अपना पद्म भूषण वापस कर देंगे। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान आज तसादुम में चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को रियासत बंगाल में उतरने की इजाजत नहीं दी गई। योगी कोलकाता में 2 रैलियों से खिताब करने वाले थे, लेकिन आदित्यनाथ को टेलीफोन के जरिए खिताब करना पड़ा। उन्होंने बादशाह ममता बनर्जी हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि इनकी हुकूमत थोड़े दिन की मेहमान है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बाबा कौम महात्मा गांधी की तौहीन करने वाली हिंदू महासभा की खातून रहनुमा पूजा शगुन पांडे योगी हुकूमत में खुलेआम घूम रही है। अब तक पुलिस ने इसे गिरफ्तार नहीं किया है। हिंदू महासभा की खातून रहनुमा मीडिया के सामने आई और अपनी गलती पर माफ़ी मांगने के बजाय एक बड़ा बयान दिया। इसने नोटों पर बापू की तस्वीर शाया होने पर सवाल खड़े किए हैं। बाबा साहब महात्मा गांधी के पुतले पर एयर पिस्टल से गोलियां चलाने वाली हिंदू महासभा की खातून रहनुमा पूजा पांडे, जो फरार चल रहे हैं, पहली बार मीडिया के सामने आई और कहा, मैं गांधी को नहीं मानती। क्या बापू ही सिर्फ मुल्क की आज़ादी के लिए जिम्मेदार हैं जो नोटों पर इनकी तस्वीर छापी जाती है? अगर गांधीगिरी से मुल्क चल रहा है तो फौजियों को बंदूक की जगह चरखा थमा दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत सरमायादारों को तो खूब पैसा देती है, लेकिन किसानों के लिए बजट में महज 17 रुपये देने का ऐलान किया गया है। ये सरासर किसानों की बेइज्जती है। पटना के तारीखी गांधी मैदान पर कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली से कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने खिताब पेश किया। उन्होंने रैली को तारीखी करार देते हुए कहा कि बिहार में अब हिज़्ब इख्तिलाफ की हुकूमत आने वाली है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अवाम बीजेपी और नीतीश जी को हटाने जा रही है। कोलकाता में शारदा चिटफंड मामले को लेकर ममता बनर्जी और सीबीआई आमने सामने हैं। कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछगछ करने गई
सीबीआई टीम के एक ऑफिसर को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। अपने एक कमिश्नर के लिए ममता बनर्जी ने सीधे मरकजी हुकूमत और सीबीआई से टक्कर ले ली है। आइए जानते हैं कौन है ये पुलिस ऑफिसर राजीव कुमार, जिनके लिए ममता बनर्जी रातों रात धरने पर बैठ गई और जिसने बंगाल समेत पूरे मुल्क की सियासत में जबरदस्त तहलका मचा दिया है। राजीव कुमार बंगाल के 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं और इस वक्त कोलकाता पुलिस कमिश्नर हैं। राजीव कुमार को मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। राजीव कुमार बुनियादी तौर पर उत्तर प्रदेश के चांदुस्ती से ताल्लुक रखते हैं। शारदा चिटफंड घोटाला बंगाल का एक बड़ा घोटाला है जिसमें कई रसूखदार लोगों के हाथ होने का इल्जाम है। दरअसल मगरबी बंगाल की चिटफंड कंपनी शारदा ग्रुप ने आम लोगों को ठगने के लिए कई ऑफर दिए थे। इस कंपनी की जानिब से 34 गुना रकम अदा करने का वादा किया गया था और लोगों से पैसे ठगे गए थे। दरअसल राजीव कुमार शारदा चिटफंड मामले में निशाने पर हैं। राजीव कुमार ने ही चिटफंड घोटाले की जांच करने वाली एसआईटी टीम की क़यादत की थी। अलावा कहा गया था कि इस जांच के दौरान घोटाला हुआ था। ये कमेटी साल 2013 में कायम की गई थी। ज़राए के मुताबिक घोटाले की जांच से मुतालिक कुछ अहम फाइल और दस्तावेज गायब हैं। वहीं सीबीआई गुमशुदा फाइलों और दस्तावेजात को लेकर पुलिस कमिश्नर से पूछगछ करना चाहती है। मोदी सरकार में तेज तर्रार वजीर स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जिस दिन सियासत से संन्यास ले लेंगे उसी दिन वो भी सियासत को अलविदा कह देंगी। हालांकि स्मृति ईरानी ने कहा कि अभी नरेंद्र मोदी कई सालों तक सियासत में रहेंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकज की बीजेपी हुकूमत पर कश्मीरी पंडितों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वो वादी में पंडित बरादरी की बाज़ाबातकारी में नाकाम रहे। हैदराबाद के रुकने लोकसभा अवैसी पुणे में मुनक़िदा वर्ड्स काउंट फेस्टिवल में सेक्युलरिज्म की मौत, सेक्युलरिज्म का मुस्तकबिल के मौजू पर खिताब कर रहे थे। आरएसएस के तर्जुमान ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल ने यह इंटरव्यू लिया। शुरा में से एक कश्मीरी पंडित ने कहा कि ओवैसी रोहिंग्या मुसलमानों की बात करते हैं लेकिन बेघर कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करते, जिस पर उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद की। ओवैसी ने कहा कि 2014 में पार्लियामेंट में मेरी तकरीर में मैंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों को वादी में वापस भेजा जाना चाहिए। सदर मजलिस ने सवाल किया कि मोदी ने 4.5 साल में क्या किया, क्या आप इससे मुतमईन हैं? कश्मीर में उन्होंने कैसा माहौल पैदा किया, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं, लेकिन नई दिल्ली को अपने मसाइल का जिम्मेदार इस्लामाबाद को करार देने का सिलसिला बंद करना होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर के मसले पर इनका हुर्रियत रहनुमा मीर वाज उमर फारूक से रब्ता कोई बड़ा मसला नहीं है। कुरैशी ने मीर वाज उमर फारूक को फ़ोन करके लंदन के दारुल उलूम में कश्मीर के मसले पर मुनक़िद होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर का मसला मंजर-ए-आम पर लाया जाता है तो हिंदुस्तान बरहमी का इज़हार करता है, हालांकि वो ये हकीकत जानता है कि इस मसले का हल निकलना बाकी है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अर्दन के शाह अब्दुल्ला दुवम की मेज़बानी की। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन समेत इलाक़ाई व बैनुल-अक़वामी हालात पर बातचीत की। मुज़ाकरात में तुर्की और अर्दन के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का तमाम पहलुओं से जायज़ा लिया गया और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी इक़दामात पर गौर किया गया। दूसरी तरफ सदर एर्दोगान के अहलिया आमिना एर्दोगान ने भी इस्तांबुल तराबिया पैलेस में शाह अब्दुल्ला दुवम की अहलिया रानिया अब्दुल्ला की मेज़बानी की। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद में कहा कि किसी भी समाज की तरक्की के लिए तालीम को ही बुनियाद बनाया जाना चाहिए और अच्छे अखलाक, इक़दार और रिवायत के निज़ाम से इसको मज़ीद मुस्तहकम बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तालीम ऐसी फराहम की जानी चाहिए जिसके ज़रिए तलबा इख्तिराई सोच के हामिल हो सकें और असर हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए बेहतर और नुमायाँ हल पेश कर सकें। जाली एनओसी स्कैम की तहकीकात करने वाली एबिट्स पुलिस ने वक्फ बोर्ड के लॉ ऑफिसर सुल्तान मुहिउद्दीन को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। इस केस के कलीदी मुलजिम मोहम्मद इम्तियाज़ के इंकशाफ पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। 30 जनवरी को एनओसी केस के अहम मुलजिम मोहम्मद इम्तियाज़ साकिन ओल्ड मलकपेट ने नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में खुद सुपुर्दगी इख्तियार की थी, जिसके नतीजे में एबिट्स पुलिस ने इसे 2 दिन की पुलिस तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज़ किया था। तफ्तीश के दौरान इम्तियाज़ ने मुबैना तौर पर जाली एनओसी की इजराई में सुल्तान मुहिउद्दीन की मुबैना मदद का इंकशाफ किया, जिसके नतीजे में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। मेयर हैदराबाद बी राम मोहन पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुर्माना आयद किया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी कार नो पार्किंग जोन में रख दी थी। कहा गया है कि एक शहरी ने मेयर की कार नो पार्किंग जोन में पार्क किए जाने की तस्वीर हासिल कर ली और इसे सोशल मीडिया पर पेश कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई। इसके बाद पुलिस ने एक चालान जारी कर दिया और राम मोहन ने यह चालान अदा भी कर दिया।
बीजेपी तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेगी और तमाम 17 लोकसभा हलकों से उम्मीदवार नामजद किए जाएंगे। सीनियर पार्टी लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने यह बात बताई। ये वाजे करते हुए कि इनकी पार्टी इस बार लोकसभा इंतखाबात में 400 से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने का मंसूबा रखती है। साबिक मरकजी वजीर व रुकने पार्लियामेंट ने दावा किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने करप्शन से पाक हुकूमत फराहम की है और इनकी इमेज और मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी आज़ादाना तौर पर तेलंगाना की तमाम 17 लोकसभा नशिस्तों के लिए मुकाबला करेगी। डॉक्टर शकील ए समदानी, प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, शोबा कानून व रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमने अब तक ये समझा कि रोजनामा सियासत सिर्फ एक अखबार है, मगर वो मिल्लत इस्लामिया की तालीमी, समाजी और फलाही सरगर्मियों को बड़े हुस्न खूबी के साथ अंजाम दे रहा है। इस बात का इल्म नहीं था। दूबदू मुलाकात प्रोग्राम में मेरी शिरकत मेरे लिए खुद बड़ा एजाज़ है और इसकी तशहीर मुल्क भर में करने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इन दिनों शादी एक बड़ा मसला बनती जा रही है, जिसको इस्लाम ने आसान किया है और इस प्रोग्राम के ज़रिए मुझे जो तहरीक हासिल हुई, इसे मुल्क भर में रोशनास करवाया जाएगा, इसलिए कि यह तहरीक मुसलमान जो समाजी व फलाही काम करने का इरादा कर चुके हैं उनके लिए एक मॉडल है। वो आज दूबदू मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया, जो ऐसे इंपीरियल गार्डन टोली चौकी में मुनक़िद हुआ। उन्होंने जनाब जाहिद अली खां, एडिटर सियासत, और जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर सियासत की इस काविश पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि हमारे मुल्क की बाज़ रियासतों में मुसलमान बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इन्हें खाने पीने के साथ रहने के लिए मकान तक मैसर नहीं है। ऐसे में अगर लड़कियां वाले हो तो कहाँ से रिश्ते तलाश, और इन दिनों जो मांगें लड़के वालों की तरफ से बढ़ रही हैं, इसको कैसे पूरी करेंगे। अगर सियासत और मिल्लत फंड के प्लेटफॉर्म मुल्क के कोने कोने में हो तो जहां उनमें शऊर बेदार करने के लिए पहल की जा सकती है, वहीं मनसूबाबंदी भी की जा सकेगी।